वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसका डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे बात करते हैं हम मेनली, यदि 12 का 25% क्या होगा। देखिए 12 है, उसका 25%, 25% क्या है तो 100 का चौथा हिस्सा, राइट। 100 का चौथा हिस्सा होता है 12, सॉरी 100 का चौथा हिस्सा होता है 25। वैसे ही 12 का चौथा हिस्सा क्या होगा तो 3, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आएगा। किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है उसकी 240 और लाभ यानी कि प्रॉफिट है 20%, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उसकी परचेस प्राइस क्या होगी। देखिए यहाँ पे है 240 में अगर सेल करते हैं तो फिर भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, राइट। 20% का जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है। कितने पे 20% हैं दोस्तों, राइट। अगर 200 पे अगर बात की जाए 20% की, 200 का अगर 20% में मिला दिया जाए 0 0 0 0 20 और 40, यस, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 200, राइट। 200 ही मिलेगा। उसकी अगर 200 में मैंने कोई चीज़ खरीद ली, उस पर अगर मुझे 20% प्रॉफिट हुआ तो मैं कितने में उसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी मुझे 240। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 200 रुपये। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चलता है, लगातार 4 घंटे चलता है तो वो 160 किलोमीटर दूरी तय करेगा, यानी कि ऑप्शन सी 3 6 9 12। देखिए उसका 10वां पद क्या है। देखिए और मेथड से कर सकते हैं लेकिन हमें नॉर्मल मेथड यूज करनी है। होता क्या है, हर बार 3 3 ऐड करते जाते हैं। ये चौथा जो पार्ट है ऐसे ही 10वें तक ले जाना है, तो ये 15 18 21, हर बार 3 ऐड करना है, 24, देखिए 5 6 7 8 9 और 10, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा 30। हमारा जो है 10वां पद बनेगा 30। देखिए एक छात्रा ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए तो उसकी प्रतिशत कितनी हुई। देखिए 80 में से कितने 60, अगर 80 हमारा 100% है तो हर बार कितना प्राप्त कितने हुए हैं, यहाँ पे 60 प्राप्त हुए हैं। अगर 20% के अगर 4 पार्ट्स बना लेते हैं तो कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। देखिए टोटल है 60 छात्र, 80 छात्र है, 100% छात्र अगर खोज लिए जाए तो 80 है, राइट। उसमें से 80 में से 60 अंक प्राप्त किए, सॉरी 80 अंक का टोटल पेपर है, उसमें से उसने 60 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 80 में से 60 यानी कि 80% हुआ, डेफिनेटली 20% अगर हम कम कर लेते हैं तो चलिए, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 और उनका योग है 64, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 3 और 5 का टोटल करते हैं तो 8x यानी कि 65 फॉर x इज इक्वल टू 8, तो हमारा यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5x है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40, ऑप्शन सी। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 15 मिनट यानी कि चौथा हिस्सा, 1 घंटे का आप चौथा हिस्सा, तो 60 का भी चौथा हिस्सा बनेगा दोस्तों, तो 15 यानी कि ऑप्शन सी 15 किलोमीटर। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है, उसकी भुजा क्या होगी। देखिए वर्ग है ये, उसका क्षेत्रफल है 81, उसकी भुजा, तो भुजा का अगर भुजा खोजनी है तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला है L², तो 81 का अगर रूट निकाल देते हैं तो 9 सेमी यानी कि ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 तो संख्या क्या होगी, राइट। 20% अगर 40 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100% आ गए, तो वैसे ही 40 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 200 आ गए, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आएगा। एक वस्तु 500 में बेची जाती है और 25% का नुकसान होता है। 500 में अगर मैं वस्तु को बेचता हूँ 25% मुझे नुकसान हुआ,
तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कितने में वो चीज़ हमें खरीदी होगी। देखिए, अगर मान लेते हैं मैं किसी चीज़ को 600 में खरीदता हूँ, उसमें से अगर मैं 25% निकाल दूँ, 25 छक, ये तो नहीं आएगा शायद, चलिए 100 तो नहीं बन सकते, चलिए दूसरा देखता हूँ मैं, 650 देखता हूँ। चलो 650 में 25%, ये गया, ओके 5 इंटू 2, 2 का 5, यस 13×52, 150 में आएगा, तो ऑप्शन सी 650 हमारा सही आंसर बन सकता है। देखिए 15% ऑफ 640, 15 का 640 से प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, तो 0 0 गया। यहाँ पे 10 का बनेगा 5 और 2, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ गया। वैसे ही 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 32, 32 और 3 बनेगा 96, ऑप्शन सी। दो संख्याओं का HCF है 12 और LCM है 180। एक संख्या है 60 तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए संख्या A इंटू संख्या B, उसका HCF और LCM, ये है फॉर्मूला हमारा। एक संख्या क्या है 60 है, राइट, तो 60 3 और 12 और 3 36, 36 यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर। 6 का वर्गफल क्या होगा, 6 का वर्गफल होगा 36, 8 का वर्गफल होगा 64, 36 और 64 बनेगा 100, 100 यानी कि ऑप्शन सी। एक आदमी की मासिक आय है 18,000, महीने का 18,000 कमाता है। यदि वह 25% बचाता है, देखिए 25% यानी कि चौथा हिस्सा, 18,000 का चौथा हिस्सा होता है 4500, तो उसकी मासिक व्यय कितनी होगी। 18,000 में से हम 4500 निकाल देते हैं तो 13,500 उसकी होगी मासिक व्यय, यानी कि ऑप्शन सी। किसी त्रिभुजों के कोणों का अनुपात है 2 3 4 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। देखिए 2 और 3 5 5 और 4 9x, त्रिभुजा यानी कि 180, टोटल उसके 3 कोणों के होते हैं 180, तो x इक्वल टू 20, x 20 मिल गया है, तो मुझे सबसे बड़ा कोण तो 4x है, 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आएगा, 80 यानी कि ऑप्शन सी। 7 इंटू, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वालों को करते हैं, तो 6 और प्लस 4 यानी कि 10, आगे क्या है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 17 आएगा, ऑप्शन सी। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 400, उसे 480 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उसका क्रय मूल्य है 400, हम बेचते कितने में, 480 में, तो हमें क्या हुआ 80 रुपया जो है हमें प्रॉफिट हुआ। लाभ प्रतिशत क्या हुआ, देखिए 20% ही हुआ, यस, क्योंकि हर बार आप अगर 400 में से हर 100 में से 20 निकालोगे तो टोटल 4 बार निकालोगे 20 तो 80 रुपया है, तो 80 क्या है हमारे प्रॉफिट, तो 20% हिस्सा जो है हमारा प्रॉफिट हुआ। 0.75 को भिन्न में बदले, देखिए हम सबको पता है, बहुत बार कर चुके हैं, 3/4 हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए 75/100, तो 25 इंटू 4, तो 25 तरी 75, 4/3। एक घड़ी में 6 घंटे में मिनट की सुई कितनी बार 12 पर आती है। देखिए 6 घंटे में मिनट की सुई कितनी बार 12 पर आती है, तो वो 6 घंटे अगर लगातार चलती हैं तो मिनट की सुई कितनी बार आएगी। हर बार देखिए मिनट की सुई तो 1 घंटे में एक ही बार 12 पर आएगी, तो हर बार 6 बार आएगी। 25% को भिन्न में बदले तो 1/4। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। मीटर प्रति सेकंड के लिए आपको फॉर्मूला करना है 5/18, 5/18। अगर मुझे पूछा जाता कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में करना है तो 18/5 होता। मुझे छोटे फॉर्मूला की ओर जाना है तो 5/18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी। यदि किसी संख्या का 12% हिस्सा 24 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए 12% हिस्सा जो है 24 है, यानी कि अगर उसका हम 8 टाइम कर देते हैं तो मिलेगा मुझे 96। तो वैसे 24 का भी अगर मुझे 8 टाइम करना है,
8 को मैं 8 टाइम करता हूँ, 8 बार करता हूँ तो मुझे मिलेगा 192। अब यहाँ पे मुझे 4% कम छूट रहे हैं, तो 4% यानी कि 12 का तीसरा हिस्सा यानी कि 4%। तो 24 का भी तीसरा हिस्सा कितना हुआ? 8। तो 192 में अगर मुझे 8 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 200, ऑप्शन सी। किसी छात्र ने परीक्षा में 240 में से 180 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत क्या होगा? टोटल थे 240, हर बार मुझे इससे निकालते तो 60 आएगा। उसमें से कितने हिस्से प्राप्त किए? उसने टोटल 4 में से 3 हिस्से प्राप्त किए, यानी कि 75% उसे जो है प्राप्त किए हैं। दोस्तों ये थे आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।